सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रधान ग्राम पंचायत तिलकेहर आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर सामने आई हूँ जिसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं सरकार की स्कीम का, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या फिर केंद्र की तरफ से। लेकिन उस विषय में हम विस्तृत जानकारी नहीं रखते। बताने का मुख्य जो रीजन है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति इस सुविधा से वंचित ना रहे जो इसके लिए काबिलियत रखता है, या कोई ऐसा व्यक्ति इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा जो इसकी काबिलियता के आधार पर नहीं आता। तो मैं आज बात करना चाहूंगी आप सभी लोगों से राशन कार्ड के विषय में। जो राशन कार्ड है इसकी अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी एपीएल परिवार के बारे में, या एपीएल कार्ड धारक। एपीएल कार्ड धारक वो कार्ड धारक व्यक्ति होते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर का दर्जा रखते हैं। मतलब ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार हैं, इन्हें जो राशन कार्ड के माध्यम से डिपो में सस्ते राशन की सुविधा जो है वो दी जाती है। और समय समय पर जो ये राशन है इसकी क्वांटिटी घटती बढ़ती रहती है। तो ये था एपीएल परिवार। जो दूसरा परिवार है वो है बीपीएल परिवार। बीपीएल परिवार में वो लोग आते हैं जो बिल्कुल जो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार होते हैं। कहने का भाव यह है कि जो बहुत ही गरीब फैमिलीज होती हैं और उनके पास कोई सरकारी सुविधा नहीं होती, ना ही इनके पास कोई फैमिली की अगर बात करें तो कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली मेंबर नहीं होता। तो इस परिवार में उन लोगों को लिया जाता है। बीपीएल परिवार में राशन की सुविधा दी जाती है और इसके साथ ही सस्ता राशन मिलता है, और सरकार के द्वारा घरों का आवंटन भी जो है इनके लिए किया जाता है। अगर घर कच्चा है तो सरकार के द्वारा इन्हें मकान की सुविधा जो है दी जाती है। और बच्चों की शिक्षा के लिए भी इसमें काफी हद तक कई तरह की स्कीम्स जो हैं वो शुरू की गई हैं। तो ये है बीपीएल परिवार। अगर बीपीएल परिवार की बात की जाए तो इसमें व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है सरकार के माध्यम से स्ट्रॉन्ग किया। बात करना चाहूंगी पीडीएस कार्ड धारक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें व्यक्ति को सिर्फ राशन की सुविधा दी जाती है। ये परिवार भी बिल्कुल विलो फैमिली से संबंध रखने वाले होते हैं। लेकिन बीपीएल और पीडीएस में अगर अंतर की बात की जाए, इनमें डिफरेंस की बात की जाए, तो वो डिफरेंस ये है कि पीडीएस में सिर्फ राशन की सुविधा दी जाती है और बीपीएल में उनको सामाजिक सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो यह सिर्फ राशन के लिए ही व्यक्ति को कार्ड जो है वो दिया जाए। नंबर 4 पे मैं बात करना चाहूंगी पीएचएच कार्ड। ये वो कार्ड होता है, ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो ना ही बहुत ही ज्यादा गरीबी रेखा में और ना ही बहुत ज्यादा अप लेवल में रहते हैं। लाइक कि वो किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होते और ना ही किसी तरह का सरकार को कोई इनकम टैक्स देते हैं। तो इसमें वो परिवार आते हैं। और साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो इनकी जो आमदनी होती है वो साधारण होती है, ना बहुत ही ज्यादा और ना ही बहुत कम। इस परिवार में सदस्यों को 2 किलो चावल और 2 किलो 800 ग्राम आटा, इस तरह की रेशो में जो है लगभग इनको पर पर्सन जो है वो राशन दिया जाता है। और इसका जो कलर है वो रेड या मेहरून कलर में। नंबर पे बात की जाए तो वो कार्ड है AYY, अंत्योदय अन्न योजना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें अनाज की सुविधा जो है वो सरकार के माध्यम से दी जाती है। और ये उन परिवारों को मिलती है जिनके पास कम भूमि है और साथ ही जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं। उन्हें अनाज की सुविधा दी जाती है। लगभग 15 केजी जो है इनको चावल और 18 किलो या 19 किलो लगभग जो है वो आटा की सुविधा जो है वो दी जाती है। इसके साथ ही ऐसे कार्ड धारकों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विषय में भी जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो बहुत प्रकार की जो है वो सुविधाएं जो हैं इस कार्ड के माध्यम से दी जाती हैं। और इसका जो कलर है वो येलो, पीले रंग का जो है ये कार्ड जो है। लास्ट में मैं बात करना चाहूंगी 6th नंबर पे APLT कार्ड।
इस कार्ड के अंतर्गत वो परिवार आते हैं जो सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं या जो इनकम टैक्स के अंडर आते हैं, और इनका जो राशन है वो जितने भी कार्ड धारक है उन सभी कार्ड धारकों से महंगा राशन इनको दिया जाता है। तो ये थी एक जानकारी आप सभी कार्ड धारकों के लिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको थोड़ा थोड़ा हर कार्ड के विषय में बताऊं, और अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि यहाँ पर इस चीज़ की त्रुटि है, और ताकि बाकी जितने भी लोग इस विषय में सुने मुझे तो उनके पास एक सटीक जानकारी जो है वो दी जा सके। मेरा सिर्फ रीज़न एक ये था इस बारे में बताने के लिए, क्योंकि लगभग 2.5 साल से मैं प्रधान के पद पर हूं, और काफी परिवार ऐसे हैं या कह सकते हैं कि 80% परिवार ऐसे होते हैं जो इस विषय में जानकारी नहीं रखते। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे भी इस विषय में इतनी जानकारी नहीं थी। मैंने इस विषय में जानकारी के लिए डिपू में बात की, और इसके साथ ही थोड़ा सा जो था वो नेट के माध्यम से सर्च किया और आप लोगों के पास इस विषय में जानकारी पहुंचाई। आशा करती हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी और आप अन्य लोगों को भी इस जानकारी के विषय में साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।